पिछले 2 महीने से रूपनगर में गुज्जर फैमिलीज़ जो हैं वो प्रोटेस्ट पे बैठी हुई हैं। आप एक बार भी शायद वहाँ पे मिल के नहीं आए उन लोगों से। कारण क्या है? डैंग साहब देखो, उधर जाके लोग नारे लगाते हैं कि किसी के खिलाफ जाके या ये होगा। मैं बिल्कुल उनके जाने साथ हूँ। मैंने ये इंटरव्यू में भी बोला था, आपने भी शायद शायद सुना होगा सबने। मैंने कहा अगर हमारे रूपनगर के गुजरों को उजाड़ा गया तो हम चाहेंगे कि हमारे देश देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी ने हमारे साथ विश्वासघात जीतघात होगा। क्योंकि अगर गुज्जरों को उजाड़ा जाएगा, जो सदियों से यहाँ पर रहने वाले हैं, गुज्जर ही एक ऐसा तबका है, गुज्जर बकरवाल, कि जो सदियों से जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, हिस्सा रहेगा और हिस्सा आगे भी है और सदियों से चल रहा है। और अगर रूपनगर के लोगों को उजाड़ा गया तो मैं इस चीज़ की बहुत बड़ी ये मजम्मत करता हूँ। हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो डैंग साहब वो दिन दूर नहीं जब हमारे साथ 16 करोड़ हिंदुस्तान का हिंदू गुज्जर, जैसे ये तो राजस्थान के अंदर, ये तो दिल्ली में पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है, वो लोग आकर ये तो रोडों में ये मुजाहरा करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि ये फॉरेस्ट एक्ट जो हमें हक मिला है, इसके खिलाफ, इसकी कोई भी ये तो खिलाफ वर्जी जो ऑफिसर करता है उसके खिलाफ जाके कोर्ट में ये आरटीआई लगाई जाए और उसको ये घसीटा जाए, ताकि हमें जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने हक दिया है उसके साथ ये छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे तो फॉरेस्ट राइट का है ही नहीं ना। वहाँ है ही नहीं, वो उनके पास ये जेडी की बोल रहे हैं, कुछ ज़मीन जेडी की है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेडी बना है, पता नहीं 1966 में बना, कब बना है। वो लोगों के पास अधिकार जो है वो ये 46 का है। अगर उन गुजरों को उधर ये 26 कनाल जगह दी गई है, वो उन गुजरों के साथ अगर जुल्म की, ज्यादती की, तो हम उनके साथ जीत खड़े हैं। इंटरव्यू में तो आप बोलते हैं आप उनके साथ खड़े, लेकिन वहाँ पे जाने में क्या डर लगता है आपको? नहीं, जाने में हमें कोई ये तो दिक्कत नहीं। हम ये कल भी चल पड़ते हैं, आपके साथ चलें, जाएंगे। हमेशा जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी जाएँगे आपको तब भी कुछ नहीं बोलेंगे वहाँ पे। मेरी बात आपके ही लोग हैं। बिल्कुल मेरे लोग हैं जनाब। हम गुज्जर बकरवाल हम सब एक हैं। हिंदू मुस्लिम, हमारा इंटरनेशनल गुज्जर महासभा का एक ही नारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इन 2 महीनों में आप गए क्यों नहीं उनकी सुध लेने के लिए? बारिशें पड़ी, ठंड हुई, गर्मियाँ चल रही हैं, आप गए क्यों नहीं वहाँ बड़े पे? बड़े नेता लोग गए थे, बड़े बड़े लीडर लोग गए थे, तो उसमें मेरे जाने से क्या। आप गुज्जर के नेता नहीं? मैं गुजरों का नेता हूँ जनाब। मेरी जितनी आवाज़ होती है मैं उतनी आवाज़ उठाता हूँ। और मैं ये मेंबर ऑफ ये पार्लियामेंट नहीं हूँ, जी मंत्री नहीं हूँ कि मैं जाकर उधर उनको कुछ दे के आता। उनके दुख में तो शामिल हो सकते थे। बिल्कुल शामिल हुआ सर। मेरी इंटरव्यू निकाल के देख लें, मैंने उनके साथ आवाज़ उठाई है। मैंने कहा हमारे साथ इन्हें ऐसा जो जुल्म कर रहे हैं इसके हक में हम नहीं हैं। जाना नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल जाएंगे जनाब, बिल्कुल उनके साथ हैं हम जनाब, खड़े हैं। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं अली मोहम्मद चीची साहब, इंटरनेशनल गुज्जर महासभा जम्मू प्रोविंस प्रेसिडेंट हैं और किसान बोर्ड मेंबर भी हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। जी साहब, अगर बात करें हम, जिस तरह से एक डेलीगेशन जो आपका हरियाणा गया है, जिसमें 18-19 लोग जो हैं वहाँ पे गए हुए हैं, खासकर जो दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए और दूध की जो बढ़त है और भैंसों का रख रखाव कैसे किया जाए, उसके लिए उनको जो है वहाँ पे जागरूक किया जाएगा। कैसे देखते हैं इसको? डैंग साहब, जैसे मैंने पहले भी बोला था, 2 साल से मैं बोलता आ रहा था कि जो हमारे लोग हैं इनके पास जो भैंस होती है उसका दूध होता है 6 किलो या 7 केजी। वो दूध बनता था इधर हमारे जम्मू में, जनाब ने देखा ही है कि रेट भी दूध का कम है, जो 120-30 रुपये का बनता था। 150 रुपया वो भैंस खाती थी। बड़ी मुश्किल से लोगों का गुजारा होता था। आपको पता है कठुआ, जम्मू, सांबा, उधमपुर में जो हमारे दूधी गुजरे खासकर है, तो हम एक ही हैं, गुजर बकरवाल साहब एक हैं। मसला ये था डैंग साहब कि जो हमारे लोगों के पास भैंस थी, उस भैंस का जो हम चाहते थे कि हरियाणा की जो भैंस होती है उसका दूध होता है 18 किलो 20 केजी। वो जो उसका जी 200 रुपया खर्चा आता है, तो 300 जी 400 रुपये का दूध होता है। हमने 2 साल से एक आवाज़ उठाई थी कि हमारे लोगों को अवेयर किया जाए, क्योंकि 99% डैंग साहब हमारे लोग जी दूध पर डिपेंड हैं। हम चाहते थे कि हमारे लोगों को अवेयर किया जाए। वो हमारी आवाज़ को जी सुना गया, समझा गया। और जी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं जी एलजी साहब का, जी तो नवीन चौधरी साहब जो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है, और शाहिद इकबाल जी हैं।
उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे लोगों की आवाज़ सुनी और 40,000 रुपया ये सब्सिडी के तौर पे दिया। जो आज हमारे लोगों ने जाके हरियाणा से भैंस लाई, अमृतसर से भैंस लाई जाके, वो आज आज इस टाइम जनाब देखोगे कठुआ के अंदर, सांबा के अंदर, जम्मू के अंदर जो ये भैंस लाई गई है, वो दूध ये 15 केजी दे रही है। इस समय डैंग साहब एक हमें ये समस्या आ रही है फिर भी, कि दूध का रेट जो हमारा वो ये सही नहीं मिलता। हमने ये परसों जो ये डेलीगेशन जो भेजा था, उसमें हम शामिल थे, मैं और मेरा दोस्त जान मोहम्मद भी, और भी हमारे कई साथी शामिल थे। उसमें हम ये शाहिद साहब भी थे। हमने उनके ये अपील की थी कि हमारी आवाज़ को सुना जाए सर। जैसे जी कठुआ के अंदर, सांबा के अंदर, जम्मू के अंदर ये जो चिलिंग सेंटर लगाए जाएँ, जिसमें हाँ जी दूध को कलेक्शन करके ये जो चिल्ड किया जाए, जिसमें ये वेलिडिटी दूध की ये बढ़ जाती है 2 दिन के लिए। उस दूध को हम जनाब इन्हें जम्मू के अंदर लाकर बेचें, ये तो उधमपुर के अंदर लाकर बेचें, सांबा कठुआ में बेचें, जिसका ये तो रेट सही मिले। ये तो हमें ये तो आश्वासन दिया ये शाहिद साहब ने, ये 5 करोड़ ये कठुआ के लिए देंगे हम, 5 करोड़ सांबा के लिए देंगे और 5 करोड़ ये जम्मू के लिए देंगे। जो आपका जाने ये दूध की समस्या है, इसको हल करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू और कठुआ के अंदर सेंट्रल प्लेस में एक दूध का ये प्लांट ये तो लगना चाहिए हमारे लिए, जो हम दूध को ये एक्सपोर्ट कर सकें। जैन साहब आपको पता है कि हमारे पास दूध जो आता है हिमाचल से आता है, ये पंजाब से आता है। हम ये चाहते हैं कि प्रायोरिटी मिलनी चाहिए हमें, कि हमारा दूध यहाँ पर ये फ्रेश मिल्क होता है, ये तो लोगों के लिए, ये सेहत के लिए भी अच्छा है। और आर्मी की सप्लाई जो होती है ना, ये JKMPCL है, जैसे अमूल वाले हैं, इनके पास है। हम ये चाहते हैं कि ये हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है। बैंक साहब ये मैंने अभी अपील की थी परसों, मैंने कहा कि ये हमारी मांग है। बाकी मैं ये कहना कहना चाहता हूँ कि ट्रैवल का जो पैसा है, शायद साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर ये न उनके ये तो नोटिस में किसी ने नहीं लाया होगा या उनके नॉलेज में नहीं होगा। मैंने उनको उनके अर्ज़ की थी कि जैसे कठुआ, सांबा, जम्मू के अंदर ये तो कैटल शेड बनाया जाए पैसों के लिए, ये तो खुरलियाँ बनाई जाए जिसमें ये तो चारा डालते हैं, ताकि हमारे लोगों का अभी जैसे डैंग साहब आप जानते हैं, आपने देखे होंगे जीत कुल्लों में हमारे लोग रहते हैं। 70 ये 75 साल देश आज़ाद हुए होके फिर भी आज तक हमारे जो जीत बच्चे हैं दिए के लोग हैं। अगर देखा जाए तो सबसे दबे कुचले लोग जो हमारे हैं। डैंग साहब आपको पता है कि हमारे लोग एक एकता और भाईचारे वाले लोग हैं। ये तो देशभक्त लोग हैं। मगर आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी ये जो सरकारें आई, उन्होंने हमें यूज़ किया ये तो ताली बजाने के लिए, ये तो नारे लगाने के लिए। इस बार ये हुआ कि हमारे जी प्रधानमंत्री साहब जो है, वो एक देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी जो सरकार है, इस टाइम डैंग साहब आप देखते हैं कि लोग उस बंदे को पसंद करते हैं, जो लोगों के बीच रहता है, जो लोगों का काम करता है। आपने देखा है कि जैसे हमारे जी पड़ोस में ये तो इलेक्शन हुए, जी तो बड़ी जी पार्टियों ने ये स्टार लाए थे, जैसे ये नवजोत सिंह ये सिद्धू थे, बड़े-बड़े ये तो शो करते हैं, फेमस हैं, मगर लोगों ने ना उनको भी ये तो रिजेक्ट कर दिया। जैसे और भी बड़े-बड़े ये तो नेता हैं, उनको भी ये तो रिजेक्ट कर दिया। आज लोग ये चाहते हैं कि लोगों का काम होना चाहिए, लोगों में रहे, और जो आवाज़ बंदा करे वो अंदर से करे, दिल से करे। बैंक साहब ये है कि जो लीडरी करेगा, ये तो ओवर एक्टिंग करेगा, आज लोग सबको जानते हैं, ये तो समझते हैं। मैं ये अपील करना करना चाहता हूँ हमारे जो एलजी साहब हैं, कि मैं उनका बहुत आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ को सुना है। मैं ये अपील करना चाहता हूँ उनसे कि हमारे लोगों के लिए जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, मगर हमारी अभी बहुत बड़ी डिमांड है। जैसे जनाब ने अंजीत कल इंटरव्यू किया एक, अंजीत बीजेपुर में है जो हमारा अंजीत स्कूल एसटी का, उस स्कूल का आज तक काम क्यों नहीं हुआ कि वो स्कूल एसटी का था। आज भी न उनके जीत सिर पे जीत छत नहीं है। मुझे बड़ा अफ़सोस है कि जिस बंदे के पास एजुकेशन नहीं होगी, जो बच्चे जी पढ़ लिख नहीं सकेंगे, वो लोग न आगे नहीं बढ़ सकते। मैं ये चाहता हूँ कि जिद ब्लॉक लेवल पर हमारे न एक स्कूल होने चाहिए, जिसमें गुजरों के बच्चे पढ़ें, ये तो तालीम हासिल करें और गुजर भी इस समाज के साथ चल सकें। जी साहब, जिस तरह से आप जो है ये जो डेलीगेशन हरियाणा में गया या बाकी सारी चीज़ें जो आप गिनवा रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है 2000 या यूटी बनने के बाद, J&K 370 पंचायत टूटने के बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट आया, अभी कमियां क्या देखते हैं आप ग्राउंड लेवल पे? क्या वो सब चीज़ें हो रही हैं? क्या ग्राउंड लेवल पे एसटी लोग जो हैं उनको उसके बेनिफिट्स मिल पा रहे हैं?
देख साहब बहुत कमियाँ हैं अभी। अभी मैंने जैसे बताया कि हमारे बच्चे ये स्कूल से अभी दूर हैं। हुँ, क्योंकि स्कूल मैंने जैसे कहा जी तो ब्लॉक लेवल पे हमारा स्कूल गुज्जर बस्तियाँ जहाँ है, वहाँ पर सेंट्रल प्लेस में एक स्कूल होना चाहिए, जिसमें बच्चे हमारे तालीम हासिल कर सकें। बाकी जो कमियाँ हैं हमारे लोगों में अवेयर नहीं है, हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है। मैं जैसे हमारा एक डेलीगेशन गया है, हमने शाहिद साहब से अपील की है कि ऐसे 100 200 लोगों को और भेजा जाए, ताकि हमारे लोग वहाँ से जाकर कुछ सीख के आए कि जो भैंसों को कैसे पालते हैं, उनको क्या डाइट देते हैं, चारा देते हैं, उनको कैसे रखते हैं कि ताकि हमारे लोगों में ये जागृति आए। अंजीर शाही साहब ने हमारी इस बात को भी माना, उन्होंने कहा कि थोड़े ही दिनों के बाद अंजीर जी जी वुमेन का यानी एक ये तो डेलीगेशन भेजेंगे और 200 बंदे भेजेंगे ये ना ऑल इंडिया जी टूर पे, हुँ, जिससे हमारे लोग जी कुछ ना कुछ सीख के आएँगे। अवेयर होंगे। हाँ जी, हाँ जी, अवेयर होंगे जी। एजुकेशन के अलावा और क्या कमियाँ देखते हैं आप? बैंक साहब और बहुत बड़ी कमियां हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि दूध का रेट नहीं है। अभी भैंस तो हमने लाई, जो हुँ, दूध दे रही है 15 केजी पर हुँ, 16 केजी दूध दे रही है, मगर दूध का रेट 20 और 30 रुपये है। हुँ, 30 रुपये रेट जो बैंक साहब आज जी पानी की बोतल जी 20 रुपये की मिलती है, हुँ, और दूध का रेट भी ना 20 रुपये और 30 रुपये है। हुँ, मैं ये अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि हमारे लिए चिलिंग सेंटर हो, और हमारा ये जो मिल्क प्लांट एक जो ना कठुआ और जम्मू के सेंटर प्लेस में लगना चाहिए, जिससे हमारा ये जो पाउडर प्लांट हो, हम अपने दूध को ये एक्सपोर्ट कर सकें, और अच्छा दूध हम जाने ये आर्मी सप्लाई के पास जाए, और हमारे इन अल्टरनेट जी खोले जाए, जैसे जम्मू के अंदर, सांबा के अंदर, कठुआ के अंदर, उधमपुर में जी पुंछ के अंदर, राजौरी के अंदर जो लोग हमारे दूध का काम करते हैं, इनके लिए अल्टरनेटिव दूध का एक हमारा एक जी पॉइंट होना चाहिए, जिससे हम बाइज्जत अपना दूध जी बेच सकें। जी साहब, आप इंटरनेशनल गुज्जर महासभा के जम्मू प्रोविंस के प्रेसिडेंट हैं। पिछले 2 महीने से रूपनगर में गुज्जर फैमिलीज़ जो हैं वो प्रोटेस्ट पे बैठी हुई हैं। आप एक बार भी शायद वहाँ पे मिल के नहीं आए उन लोगों से, कारण क्या है? बैंक साहब देखो, उधर जाके लोग नारे लगाते हैं कि किसी के खिलाफ जाके या ये होगा, मैं बिल्कुल उनके जाने साथ हूँ। मैंने ये इंटरव्यू में भी बोला था, आपने भी शायद सुना होगा सब ने। मैंने कहा अगर हमारे रूपनगर के गुजरों को उजाड़ा गया, तो हम चाहेंगे कि हमारे देश देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी ने हमारे साथ विश्वासघात जीतघात होगा। क्योंकि अगर गुज्जरों को उजाड़ा जाएगा, जो सदियों से यहाँ पर रहने वाले हैं, गुज्जर ही एक ऐसा तबका है, गुज्जर बकरवाल पे, जो सदियों से जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, हिस्सा रहेगा, और हिस्सा आगे भी है और सदियों से चल रहा है। और अगर रूपनगर के लोगों को उजाड़ा गया, तो मैं इस चीज़ की बहुत बड़ी ये मजम्मत करता हूँ। हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा, तो डैंग साहब वो दिन दूर नहीं जब हमारे साथ 16 करोड़ हिंदुस्तान का हिंदू गुज्जर, जैसे ये तो राजस्थान के अंदर, ये तो दिल्ली में पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है, वो लोग आकर ये तो रोडों में ये मुजाहरा करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि ये फॉरेस्ट एक्ट जो हमें हक मिला है, इसके खिला इसकी कोई भी ये खिलाफ वर्जी जो ऑफिसर करता है, उसके खिलाफ जाके कोर्ट में ये आरटीआई लगाई जाए, और उसको ये घसीटा जाए, ताकि हमें जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने हक दिया है, उसके साथ ये छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे तो फॉरेस्ट एक्ट का है ही नहीं ना। वहाँ है ही नहीं, वो उनके पास ये जेडीए की बोल रहे हैं, कुछ ज़मीन जेडीए की है। हुँ, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेडीए बना है, पता नहीं 1966 में बना है, कब बना है। वो लोगों के पास रिकॉर्ड जो है, वो ये 46 का है। अगर उन गुजरों को उधर ये 26 कनाल जगह दी गई है, वो उन गुजरों के साथ अगर जुल्म की, ज़्यादती की, तो हम उनके साथ जीत खड़े हैं। इंटरव्यू में तो आप बोलते हैं आप उनके साथ खड़े हैं, लेकिन वहाँ पे जाने में क्या डर लगता है आपको? नहीं, जाने में हमें कोई ये तो दिक्कत नहीं, हम जी कल भी चल पड़ते हैं, आपके साथ चलें, जाएँगे मेरे उधर। साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी जाएँगे आपको तब भी कुछ नहीं बोलेंगे वहाँ पे। मेरी बात हो आपके ही लोग हैं। बिल्कुल मेरे लोग हैं जनाब, हम गुज्जर बकरवाल हम सब एक हैं। हिंदू मुस्लिम, हमारा इंटरनेशनल गुज्जर महासभा का एक ही नारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इन 2 महीनों में आप गए क्यों नहीं उनकी सुध लेने के लिए? बारिशें पड़ी, ठंड हुई, गर्मियाँ चल रही हैं, आप गए क्यों नहीं वहाँ बड़े पे? बड़े नेता लोग गए थे, बड़े बड़े लीडर लोग गए थे, तो उसमें मेरे जाने से क्या, आप गुज्जरों के नेता नहीं हैं? मैं गुजरों का नेता हूँ जनाब, मेरी जितनी आवाज़ होती है मैं उतनी आवाज़ उठाता हूँ। और मैं ये मेंबर ऑफ ये पार्लियामेंट नहीं हूँ, जी मंत्री नहीं हूँ कि मैं जाता जाकर उधर उनको कुछ दे के आता। सर मेरी जितनी आवाज़ उनके मैंने दुःख उठाई, में तो शामिल हो सकते थे। बिल्कुल शामिल हुआ सर, मेरी इंटरव्यू निकाल के देख लें। मैंने उनके साथ आवाज़ उठाई है, मैंने कहा हमारे साथ इन्हें ऐसा जो जुल्म कर रहे हैं, इसके हक में हम नहीं हैं। बस जाना नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल जाएंगे जनाब, बिल्कुल उनके साथ हैं हम जनाब, खड़े हैं।
चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू साहब। तो ये थे हमारे साथ चिची साहब, जो कि इंटरनेशनल गुजर महासभा के जम्मू प्रोविंस के प्रेसिडेंट हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं फैज़ल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।